नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला की सुपुत्री श्रद्धा ने यूपीएससी की परीक्षा में 45वीं रैंक हासिल करके पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। साथ ही सीएम बघेल ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। इस दौरान नड्डा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और कार्यसमिति की बैठक में भाग लेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी काम कर रही है, मान्यवर जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं। और भोपाल में अपनी परंपराओं के अनुरूप कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। यहाँ स्टेट हैंगर पर चूंकि समय की कमी है और दिन भर के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम हैं, पत्रकार वार्ता, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कैबिनेट की बैठक, वैसे समय की सीमा है, इसलिए पूरे शहर में अगर स्वागत करते तो समय बहुत लगता। इसलिए यहीं पे उनकी भव्य अगवानी की जाएगी और यहां से फिर वो निकलेंगे कार्यालय, और कार्यालय के बाद फिर जो हमारी प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और कार्य समिति की बैठक है उसमें भाग लेंगे। इस बीच कार्यालय में कैबिनेट की बैठक भी होगी। तो अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक भी है, प्रेरणा भी है। तो पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ, और ये हमारा संयोग और सौभाग्य भी है कि संघर्ष का शंख फूंक चुका है मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों का। इस अवसर पर हमको सौभाग्य मिला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधार रहे हैं। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। अब ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब हम सब लोगों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। एक दिन वो भोपाल के अंदर रहेंगे 1 तारीख को, और 2 और 3 तारीख को जबलपुर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बृहद कार्य समिति की बैठक, मंडल अध्यक्ष से लेकर के ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक रेजोल्यूशन हम सब लेकर के उस कार्य समिति के अंदर भी आएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ बैठक से लेकर के मंडल की बैठक और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तंत्र है, उन सारी बातों को, उन सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने का काम इस समय इस दौरे के अंदर उनका होगा। और हमारा सौभाग्य है कि 4 राज्यों की चुनाव की विजय पताका के बाद ऐतिहासिक भारत के अंदर जो जीत हुई, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तरांचल और 4 राज्यों के अंदर, उसके बाद पहली बार उनका आगमन हो रहा है। इसलिए एक उत्साह कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उमंग और उत्साह है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी से कार्यकर्ता तैयारी में किस प्रकार से जुटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, पूरा मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। और यहाँ बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवार राज्यसभा बनाया है और वहाँ पर प्रियंका जी सर क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रकार की बातें कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर कर रही थी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया था कि चुनाव होंगे तो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे।
कांग्रेस ने फिर छल कपट किया, झूठ बोला, कोर्ट के अंदर गए और हर प्रकार का व्यवधान डाला। लेकिन हमें गर्व है हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे नेतृत्व पर। हमारी प्रतिबद्धता थी, हमारा संकल्प था कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। माननीय न्यायालय ने भी हमें इस संकल्प में साथ दिया और माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर, हमारे संगठन पर, हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि आज मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हो रहे हैं। तो हम केवल कहते नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मंत्र है उस पर हमारी सरकारें काम करती हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी जब राज्यसभा के नॉमिनेशन की बात आई तो उस समय हमारी बहन ओबीसी वर्ग की वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत की अध्यक्ष, प्रदेश की महामंत्री, एक कार्यकर्ता के नाते से बहन कविता पाटीदार को अवसर देने का काम केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेतृत्व का सबका हम धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को, और जो ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करने वाली कार्यकर्ता है, उसको आज राज्यसभा के अंदर अवसर दिया। ये ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता यूपीएससी के परिणाम घोषित होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चतुर्थ स्थान पर चयनित होकर मध्य प्रदेश के उज्जैन के ऐश्वर्य वर्मा ने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है और ऐश्वर्य शर्मा के साथ मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महमूद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश सिर्फ बाबा साहेब के बनाए संविधान से ही चलेगा और किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत का नेतृत्व पीएम मोदी जैसे राष्ट्रभक्त के हाथों में है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देशभक्तों की सरकार है। और नरोत्तम मिश्रा ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में कानून व्यवस्था की हालात जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या इस बात का प्रमाण है और साथ ही अन्य कई मुद्दों पर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनाते हैं। देखिए, देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलेगा और इसलिए ये सबको समझना चाहिए कि इस वक्त मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देशभक्तों की सरकार है। इन भभकियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसलिए इस तरह की भभकियां, वो तो शुक्र है कि दिल्ली की पुलिस आदरणीय केजरीवाल के हवाले नहीं। अन्यथा मेरा मानना है कि दिल्ली को भी नहीं संभाल पाते। अभी जुम्मे महीना भर हुआ है, 5 तारीख को रॉकेट लॉन्चर से इंटेलिजेंस पे हमला हो गया और ये कुछ नहीं कर पाए। सुरक्षा गार्ड हटा दिए और मूसेवाला जो सिंगर है उनकी हत्या हो गई। देखिए, कॉमेडियन में परफॉर्म अच्छा होना अलग विषय हो सकता है, पर सरकार चलाना एक अलग विषय है। और जिस तरह से पंजाब की दिनों दिन हालत बिगड़ रही है, तो पंजाब के लोग भी समझ रहे होंगे कि 1 महीने में 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। अब आगे पंजाब का भगवान ही। हमने तो कभी बेवकूफ उन्हें माना नहीं, सरकार उन्हें कभी बेवकूफ मानती नहीं है। अब उनका अंदर का मामला है, कुछ पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए बोल गए होंगे। वैसे मैं इतना जरूर मानता हूं कि उन्होंने जो मंच का उपयोग किया हिंदू शब्द की व्याख्या के लिए, वो गलत है। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। इनको ये चुनाव पे याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू हैं, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। ये ऐसे हिंदू हैं कि जब राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाए गए थे इनके मित्र के द्वारा, तो एकदम चुप रहे थे। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं, जब सिखों का कत्लेआम हुआ था तब चुप रहे थे।
यासीन मलिक की सजा पर एकदम चुप रहे थे, ये ऐसे हिंदू हैं। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं जो ज्ञान व्यापी का विषय आए तो एकदम चुप रहे थे। ये इच्छाधारी 24 घंटे में कोरोना के 45 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 32 लोग हैं। 318 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के प्रचलन में है। जो सैंपल लिए गए पिछले 24 घंटे में वो 7,441 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.60 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 4,153 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अब संपूर्ण प्रदेश में जो अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,89,39,617 लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक कुल हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला अंतर्गत आने वाले केशकाल विधानसभा के ग्राम बही गांव दुर्गा मंच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय केशकाल विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 183 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामा है। आपको बता दें कि इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित सांसद मोहन मंडावी और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव जिला प्रभारी जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, पूर्व विधायक और अन्य भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। आज यहाँ पर केशकाल विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें केशकाल और बड़े डोंगर दोनों मंडल से कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज होकर कुल 888 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी इसी क्षेत्र के दौरे में हैं और ऐसे समय कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस गलती के कारण, गलत नीतियों के कारण उस पार्टी को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उनका छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लगातार मुख्यमंत्री की जनचौपाल भेंट मुलाकात लोगों से रूबरू हो रहे, उसे कैसे ये एक नौटंकी है। एक तो 3.5 साल में जो इनका जन घोषणा पत्र में जो वादे थे 36 वादे एक पूरा नहीं कर पाए हैं और जनता के बीच में इनको भारी आक्रोश झेलना पड़ रहा है और उसका मतलब परिणाम वहाँ सूरजपुर में देखने को मिला भी। एक नारी, एक महिला अपनी फरियाद लेकर आती है, अपनी समस्या बताती है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। एक मतलब उनका हम चाहते हैं कि दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, बौखलाए हुए हैं। और अब तो हमको जानकारी है कि सूरजपुर घटना के बाद में यहाँ पर सिखाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा लोगों को बुला के कि क्या प्रश्न होगा, क्या जवाब देना है, ऐसा सिखाया जा रहा है और नौटंकी किया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा का दुरुपयोग है। कृपया मुख्यमंत्री जी ये सब नौटंकीबाजी नहीं करें और जो वादे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अपराधियों पर लगाम लगाने और शहर में चोरी, लूट और अन्य वारदातों को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने पर एसपी और डीएम ने पहल की है और जिसमें आपको बता दें 128 सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधों पर नजर रखी जाएगी ताकि शहर में होने वाले अपराधों को रोका जा सके। इसके लिए एसपी ने समाज सेवकों से भी सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग करने की अपील की है। एक्चुअली में सीसीटीवी सिस्टम अपने यहाँ पहले से लगा तो है, लेकिन कुछ 20 चौराहे के इसमें कवर्ड हैं, बाकी जगहें छूट जाती हैं इसमें। और पिछले कई सालों में देखने में आया कि लगातार कि जब भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं, लूट वगैरह, चोरी वगैरह,
या कोई और भी घटनाक्रम होता है संवेदनशील, अपहरण से लेके कोई भी चीज़, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सीसीटीवी ही रहते हैं। और ये ऑलरेडी वर्ल्ड भी इस्टेब्लिश्ड है कि जितना सीसीटीवी लगेंगे उतना आपका शहर सुरक्षित रहेगा। तो शिवपुरी शहर में इस बात को लेके हम लोगों ने कलेक्टर साहब के साथ मिलकर एक अभियान चालू किया और लोगों से यहाँ चर्चा की। उसमें कई सारे लोग सामने आए हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो हमने सीसीटीवी का भी कंट्रोल रूम जो है उसको मॉडर्नाइज किया है और उसमें क्षमता उसकी बढ़ाई है। अभी जो ऑलरेडी लगे हैं उसके अलावा 128 कैमरे और लग सकते हैं, इतनी क्षमता उसकी बढ़ गई है। उसकी क्लिक केबल कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये हमारे पास, हम धीमे धीमे इसमें संख्या बढ़ा रहे हैं, उसमें दूसरे लोग जैसा मदद करेंगे तो उसके हिसाब से उनको टेक्निकल मदद देके उनके आसपास की जगहों पे भी लगवाएंगे, उनकी चौराहों पे भी लगवाएंगे। और इसमें कभी से काफ़ी लोगों ने हमसे कहा है कि हम अपनी अपनी जगहों पे लगवाना चाहते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से ये कहाँ लगा दिए? अभी देखिए हमने क्या किया, जो शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें लगा दिया है। चौराहे जो हैं, जैसे मार्केट की गलियां हैं जहाँ पे ज़्यादा इस तरह की वारदात होने की शंका रहती है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मध्य प्रदेश के बेटमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए इंदौर जिला मुख्यालय और जनपद सदस्य के लिए जिला पंचायतों देपालपुर में नामांकन जमा किए जाएंगे। इस तरह पंच और सरपंच के लिए भी संबंधित विकासखंड और कलेक्टर स्तर पर नामांकन जमा करने की व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों से नामांकन स्थानीय स्तर पर ही लिए जाएंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने नामांकन क्लस्टर का गठन किया है, जबकि चुनाव के नतीजे 14 और 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन के संबंध में जो है नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है, जो कि अब 6 तारीख तक जो है लगातार चलेगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का समय सुबह 10:30 से 3 बजे तक ही रहेगा। 3 बजे बाद जो है कोई भी पत्र यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जाएगा। हमारे पूरे देपालपुर क्षेत्र में कुल 17 यारो सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से कार्यालय तहसील टप्पा बेटमा जो है वहाँ पर 8 पंचायतों का सेंटर बनाया गया, जिसमें सलमपुर, रणमल बिल्लौद, बजरंगपुरा, बीजेपुर, कालासुरा, अजंदा और सनापदा है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो हैं वो इन 8 पंचायतों के अभ्यर्थी सरपंच पंच पदों के लिए फॉर्म जो है इस कार्यालय में जमा करेंगे 10:30 से 3 बजे तक। जून जुलाई में बारिश को देखते हुए जितने भी हमारे मतदान सेंटर्स हैं, वैसे ज़्यादातर मतदान सेंटर जो है हमारे पक्की बिल्डिंग में बने हुए हैं, तो सिर्फ कुछ ही मतदान सेंटर हैं, शायद 1-2, जहां पर जो है टीन शेड से के निर्माण हुआ है। तो वो टीन शेड को पक्का करने का कार्य जो है प्रारंभ किया जा चुका है और ऊपर से जो है बारिश का पानी जो है रुक सके उसके लिए जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं जो की जा चुकी हैं। और जहाँ पर भी कीचड़ वगैरह जमाव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर चूरी या फिर मुरंग से जो है पक्का कार्य किया जा चुका है। जो है अलग अलग पंचायतें हैं, 17 पूरे देपालपुर में हैं, और बेटमा में घाटा बिल्लौद हो गया है, माचल है, धन्नड़ है, रोलाय है, ऐसे करके कुछ 7 सेंटर्स बनाए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए जो है अलग से पुलिस बल की सहायता जो है जिले को भेजी जा चुकी है, ताकि मतदान के दिनों में कोई भी लापरवाही ना हो। मध्य प्रदेश के रीवा में मांस और शराब की दुकान विद्यालयों के सामने होने के कारण आने जाने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज रीवा के हनुमना में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी, नगर परिषद, CMO और SDM को ज्ञापन सौंपा है। और इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि विद्यालयों के सामने से मांस और शराब की दुकानें हटाई जाएं, जिससे विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय के सामने जो मछली मुर्गे की जो दुकानें
लग रही हैं कुछ, उनको हटाने की मांग की गई है। हाँ, उक्त जो दुकानें हैं पूर्व में लगभग 2 माह पूर्व वो हटाई गई थी। कुछ दुकानें फिर रख ली गई है, तो उनको भी शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कुछ उन दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि भाई वहाँ न दुकानें ना लगाएं जहाँ मीट मार्केट, मछली मार्केट बना हुआ है। माननीय थाना प्रभारी जी हनुमना के नाम, माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन में मांगों में कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी। एक सामान्य सी मांग है कि जो हनुमना महाविद्यालय है, शेख रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय, उसके जो प्रवेश द्वार के सामने ये जो एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार अंडा मुर्गा की दुकान चलाई जा रही है और उसको बढ़ाई जा रही है। वहीं पास में प्रसिद्ध शिव मंदिर पारदेश्वर मंदिर है, वहाँ श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। महाविद्यालय में कई भैया बहन शिक्षा लेने, अध्ययन करने आते हैं, तो उनको लगातार इसकी समस्याएं हो रही हैं। ये असामाजिक तत्व इकट्ठे करते हैं वहाँ पर और फिर उसके द्वारा हल्ला करना, हू हा करना, ऐसे जो प्रक्रियाएं आती हैं, कमेंट आते हैं। साथ ही जो गंदगी फैल रही है, उसके जो निकल रहा है, जो उससे जो अपना ये चला रहे हैं मांस मच्छी की दुकानें, तो महाविद्यालय परिसर में आती है गंदगी, सड़क पर आती है गंदगी। इसके लिए हम लोगों ने आज एमपी में जबलपुर पुलिस को आईपीएल सट्टे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि अजीत गोगा और आकाश गोगा द्वारा आईपीएल का सट्टा चलाया जा रहा है और अगर अभी उनके घर पर आपको बता दें कि दबिश दी गई तो आईपीएल सट्टे की लंबी राशि पकड़ी जा सकती है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना क्षेत्र अमोती पुलिस की एक टीम का गठन तुरंत किया। वहीं पूरी कार्रवाई में पुलिस ने 70,65,000 रुपए दोनों आरोपियों से बरामद किए हैं। वहीं आकाश गोगा के पास से पुलिस ने नोट गिनने वाली मशीन भी जब्त की है। अभी कुछ समय पहले मुस्कान हाइट्स में 2 604 और 605 मांग घरों में इनकम टैक्स और जबलपुर पुलिस की संयुक्त दबिश हुई, जिसमें कि एक जो घर था वो आकाश गोगा और उनका भाई जो अजीत गोगा उनसे संबंधित था। उनके घर में ऑनलाइन वेब से एक्सचेंज के माध्यम से जो ऑनलाइन सट्टा चलता है, उनके मोबाइल से उसके प्रमाण मिले। साथ ही साथ जो दूसरे घर में दबिश हुई वहाँ भी कैश मिला। दोनों घरों की संयुक्त दबिश में करीब 70,65,000 रुपये, नोट गिनने की मशीन एवं मोबाइल जिसमें लेन देन का हिसाब सट्टे का है वो मिला है। ये मैं इसको बहुत अच्छी कार्रवाई मानता हूँ, क्योंकि अमूमन सट्टा खिलाने का जो ट्रेंड है अब सट्टा पर्ची से परिवर्तित होकर के ऑनलाइन वेब का जो एक्सचेंज के माध्यम से खिलाया जा रहा है वो एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जिसको पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन इनकम टैक्स एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये संभव हो पाया है। इसके लिए हमारे अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारियों बधाई की बात है। सर, इसमें युवा लोग ही इस खेल में जुड़े हुए, ये भी एक गौर करने वाली बात है। जी, अभी तक तो यही परिलक्षित हुआ है कि युवा वर्ग जो है इसमें जुड़ा है। सर, ये क्या सतीश संताल से कुछ कनेक्शन बिल्कुल हो सकता है। अभी तक ये चीज़ अनुसंधान में है। अभी तो जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले की कार्रवाई है। इनके अभी और जो इसमें ये मोबाइल और अन्य चीज़ों की जो जाँच होगी उसमें ये चीज़ साफ। मध्य प्रदेश के रीवा में 11 साल की बच्ची ने 3 साल पहले हुए हत्या का राज खोला है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर हत्या करने वाले एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आपको बता दें कि शाहपुर थाने के बराव में 15 साल गोरेलाल कोल की 2 दिसंबर 2019 को फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी गला घोंटकर हत्या करने की जानकारी सामने आई थी। 3 साल से ये मामला थाने की धूल खा रहा था। समीक्षा के दौरान एसडीओपी नवीन दुबे ने जब केस की डायरी तलब की तो उनमें एक बच्ची के घटना के समय मौजूद होने की जानकारी भी सामने आई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने जब बच्ची को दोबारा थाने बुलवाकर पूछताछ की तो हत्या के संदेही का नाम सामने आ गया। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। 2 दिसंबर 2019 को राजमोहन साकेत निवासी बराव थाना शाहपुर ने थाने पे आके बताया कि उनका बच्चे गोरेलाल फांसी पे झूल रहा है और थाने के द्वारा सूचना पाकर मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच करते हुए
उसका पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन डॉक्टर के द्वारा बताया गया और साथ में जबड़े पे चोट के निशान भी बताए गए। इसके बाद में परिजनों के कथन बयान लिए गए। परिजनों के कथन बयान में कई लोगों के ऊपर उनके द्वारा जिनसे पूर्व में विवाद था उनके बारे में शक जाहिर किया गया। घटना के बारे में सबसे पहले एक बच्ची थी जिसने सबसे पहले मृतक को फांसी पर झूलते हुए देखा था और उसने अन्य परिवारजनों को सूचना दी थी। डायरी का अवलोकन अभी वर्तमान में किया गया और डायरी में ये पाया गया कि लड़की के कथन बयान में लगातार भिन्नता आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले बच्ची को तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।